नमस्कार। जैसे स्टॉक मार्केट में हर एक ट्रेडर हर वक्त सोचते रहते हैं कि किस तरह का ट्रेडिंग करूं, किस तरह के ट्रेडिंग करने से किस तरह से बेनिफिट मिलेगा। मतलब इंट्राडे करूं या स्कैल्पिंग करूं या पोजिशनल करूं, स्विंग ट्रेड करूं, इन्वेस्टमेंट करूं, क्या करूं, किस में ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, क्या कौन सा तरीका मुझे ईजी है। ऐसे बहुत सारे लोग ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट में हर वक्त ये सोचते रहते हैं। और इसी बात पर मैं सारे ट्रेडर्स को ये कहता हूं कि भाई एक ट्रेड का मामला है, एक ट्रेड आपका पूरा ट्रेडिंग जर्नी पूरा बदल सकता है। और इस बात को क्लैरिफाई देने के लिए मैंने प्रीवियसली एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने बहुत साफ साफ इस बात को मैंने समझाया है, कैसे एक ट्रेड आपके ट्रेडिंग जर्नी को पूरा बदल सकता है। कैसे एक ट्रेड आपका जो जितने सारे कन्फ्यूजन है कि क्या करूं, इस तरह ट्रेड करूं या इस तरह ट्रेड करूं, ये सारे ट्रायल एंड एरर को पूरा डिलीट करके एक फोकस्ड अप्रोच के साथ ट्रेड करने का सॉल्यूशन क्या है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था। और इसको समझाने के लिए मैंने HAL नाम का एक स्टॉक और उसमें जो प्राइस मूवमेंट हुआ है और उस प्राइस मूवमेंट में हमारे डायनामिक सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है उसने कैसे एक ट्रेडर को गाइड किया होगा, किस तरह का ट्रेड अपॉर्चुनिटी उसने दिया, ट्रेड अपॉर्चुनिटी देने के बाद कब उसने एग्जिट दिया, किस तरह का बेनिफिट आप कर सकते थे, कैसे वो एक ट्रेड आपका पूरा ट्रेडिंग जर्नी बदल सकता था, ये पूरा डिटेल मैंने उस वीडियो में समझाया है। पर ये समझाने के बाद अभी थोड़े लोग सोच में पड़ चुके हैं कि भाई मुझे तो ऑप्शन में ट्रेड करना है, आपने तो फ्यूचर्स में दिखाया HAL के बारे में, मुझे तो ऑप्शन में ट्रेड करना है, क्या ऑप्शन में इस तरह का भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, थोड़े लोगों ने मुझे फ़ोन करके पूछ भी लिया है ये सवाल। ठीक है, तो ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में जब भी मैं बोलने जाता हूं या जब भी किसी के साथ डिस्कस करता हूं तो एक चीज़ बहुत साफ साफ दिखता है कि बहुत सारे लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग से डरते हैं। पर आज एक और चीज़ भी है कि ज़्यादातर लोग ऑप्शंस में ही ट्रेडिंग भी करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें बेनिफिट ज़्यादा मिलता है, एक क्या है, एक एक्सपेक्टेशन उसमें ज़्यादा है। पर डर इस बात का है कि भाई वो प्रीमियम अगर ज़ीरो हो गया तो क्या करूं, प्रीमियम मेल्ट हो जाता है, उसका टाइम डिके हो जाता है, उसका थीटा डिके हो जाता है। ऐसे इतने सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस चुका है आज ट्रेडर्स के दिमाग में। आज ज़्यादातर लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग से डरते हैं, फिर भी उसी में काम करना चाहते हैं। देखिए मज़ा, फनी थिंग यही है इसमें ऑप्शंस ट्रेडिंग में। तो आज मैं ये डाउट आपके दिमाग से दूर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे ट्रेड ऑप्शंस में भी कर सकते हैं और इस बात को मैं आप तक मतलब आपको समझाने के लिए एक और स्टॉक का एग्जांपल आज लेने वाला हूं और उस स्टॉक का नाम है टाटा स्टील। अब टाटा स्टील में किस तरह का प्राइस मूवमेंट हुआ और उस प्राइस मूवमेंट में डायनामिक सिस्टम ने किस तरह का गाइड किया और उस गाइडेंस के हिसाब से अगर मैं इसमें ऑप्शंस में ट्रेड करता तो क्या हुआ, सच में अगर क्या इसमें प्रॉफिट आया या प्रीमियम, जैसे आप लोग बोलते हैं प्रीमियम ज़ीरो हो गया। चलिए देखते हैं इस बात को। तो 6 मई टाटा स्टील का प्राइस, कंटिन्यूस प्राइस इसका बढ़ रहा था। बाय 6 मई डायनामिक सिस्टम के अंदर लॉन्ग ट्रेंड नाम का जो फीचर है उसने एक नया बाइंग अपॉर्चुनिटी दिया। ठीक है, तो नया बाइंग अपॉर्चुनिटी मतलब प्राइस इसका आगे बढ़ सकता है, हमें तो इसको खरीदना है। पर हम ये 6 मई शाम को पूरा कामकाज खत्म करने के बाद घर वापस आकर पूरा फ्रेशअप हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, बाद में डायनामिक सिस्टम खोलिए। खोलने के बाद आपने टाटा स्टील देखा, टाटा स्टील देखने पर वहां पर आपको दिख रहा है टाटा स्टील में डायनामिक सिस्टम के अंदर जो लॉन्ग ट्रेंड है उसने एक नया बाई अपॉर्चुनिटी दे दिया, आप शाम को देख रहे हो। अब जब बाई अपॉर्चुनिटी दे दिया तो आप शाम को आकर खरीद नहीं सकते, है कि नहीं। तो अगले दिन सुबह जब मार्केट खुलेगा तब खरीदेंगे इसको। तो अगले दिन सुबह 7 तारीख को, मई 7 तारीख को जब मार्केट खुला, इसका प्राइस था 142 चेंज। इस प्राइस पर आप इसको खरीद सकते थे। पर यह बाई सिग्नल आया बोलकर मैं ब्लाइंडली इधर आकर नहीं खरीदूंगा। ठीक है, मैं हर बार बोलता रहता हूं, शायद आपने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा होगा, बाई क्यों करना है। बाई सिग्नल आया है, मुझे भी पता है, आपको भी दिख रहा है,
पर क्यों बाई करना है भाई, क्या खास है इस ट्रेड में, ठीक है। तो ये पहले जानना है, इसका डायरेक्शन किस तरफ है, प्रेशर किस तरफ है, ये बाई देने से पहले इस प्राइस में क्या हो रहा था, पहले उस सिचुएशन को समझ लें, तब आपको क्लैरिटी मिल जाएगा, एक कन्विक्शन मिल जाएगा कि हाँ चलो ये ट्रेड करेंगे, नहीं तो ये ट्रेड अवॉइड करेंगे। ये डिसीजन लेने में आपको क्लैरिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही देखते हमें पता चला कि प्राइस इसका 21 मार्च जब इसका प्राइस बढ़ रहा था, डायनामिक सिस्टम में जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, उसके लिए एक अलग तरीका है इस डायनामिक सिस्टम में। तो उसके हिसाब से देखें तो एक नया बाइंग अपॉर्चुनिटी आया था 21 मार्च 2025, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप इस स्टॉक में बाई कर सकते हो, ये था वो अपॉर्चुनिटी। पर वहाँ पर भी बाई करने से पहले हम देखेंगे करना है कि नहीं, तो देखते वक्त वहाँ पर पता चला बाई जब दिया उसने, उसी टाइम पर ऊपर एक डायनामिक मेजर बीच में खड़ा था, तो वहाँ पर हम बाई नहीं करेंगे क्योंकि वो उसको ऊपर बढ़ना थोड़ा मुश्किल था। तो वहाँ से क्या हुआ, प्राइस सच में नीचे आना शुरू हो गया। नीचे आते आते करीबन 125 रुपीज़ तक का लो बनाया है, और वो भी कब, 11 अप्रैल 2025 को उसने लो बनाया 125 चेंज। जब वो लो बना रहा था, राइट एट द बॉटम उसी जगह पर नीचे एक डायनामिक मेजर सिग्नल आ गया, प्राइस एक डायनामिक मेजर सिग्नल तक आ गया। जब प्राइस एक डायनामिक मेजर सिग्नल तक आया है, हमें इतना तो पता है प्राइस रिवर्स हो सकता है, तो जो भी शॉर्ट लेके बैठे हैं जल्दी एग्जिट करने के लिए तैयार हो जाओ। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई डायनामिक मेजर सिग्नल से जब रिवर्स होगा, आगे वाला मूवमेंट भी बड़ा होगा। इतना क्लैरिटी सारे डायनामिक मेंबर्स को है, क्योंकि ये इन्हीं सारे चीज़ों को हम डायनामिक सुपर पावर ट्रेडिंग वर्कशॉप में सिखाते हैं, ठीक है। तो ये जानने के बाद वहाँ से लेके प्राइस ऊपर गया, और ऊपर जाते वक्त 6 तारीख मई को इसने बाई दे दिया। अब जब इसने बाई दिया है, हमें इतना तो पता है भाई डायनामिक मेजर सिग्नल से आ रहा है, तो प्रेशर भी बहुत बढ़िया है, ज़बरदस्त प्रेशर लेकर ये आ रहा है, फोर्स भी है, तो बाई करेंगे तो आगे बढ़ने का चांसेस ज़्यादा है। इसको खरीदने में कोई किसी भी तरह का कन्फ्यूजन इधर नहीं है, हमें तो आराम से इसको खरीदना पड़ेगा। तो 142 चेंज पर हम 7 तारीख को इसको खरीद सकते थे। पर ये इतने सारी चीज़ जब मैं बोलता रहता हूँ ना, थोड़े लोग बोलते हैं कि भाई डायनामिक सिस्टम खुलते ही टाटा स्टील में ही मुझे ये ट्रेड करना है, टाटा स्टील में बाई आया है बोलकर मैं टाटा स्टील ही कैसे देखूंगा। अरे हजारों स्टॉक है एनएसई में, उसमें टाटा स्टील आज बाई आया है, मुझे कैसे पता चलेगा, किसी और स्टॉक में भी आया होगा राइट। तो इसके लिए मैं क्या बोलता हूँ, आपको बैठकर इसके लिए कोई बहुत सारा रिसर्च एनालिसिस करके दिमाग गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस डायनामिक सिस्टम के अंदर एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है उसके लिए। सॉल्यूशन ये है, डायनामिक सिस्टम के अंदर एक रिपोर्ट आता है, उस रिपोर्ट का नाम है न्यू बाई सेल डायनामिक रिपोर्ट। ये रिपोर्ट हर दिन शाम को जब आप खोलेंगे, इस रिपोर्ट में पूरा लिस्ट दे देगा कौन कौन से स्टॉक में नया बाई सिग्नल या नया सेल सिग्नल आया है, इसका पूरा लिस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इस लिस्ट में जैसे आप देखते जा रहे हैं, तो टाटा स्टील नाम का एक स्टॉक भी उस लिस्ट में था 6 तारीख को, 6 मई 2025। वहाँ पर तो सिर्फ टाटा स्टील ही नहीं, बहुत सारे और स्टॉक भी रहेंगे, राइट। तो मान लीजिए एक 50-60 स्टॉक्स है उस लिस्ट में। अब उनमें से मैं फिर टाटा स्टील को कैसे पिक करूँगा? पहली चीज़, उस 50-60 स्टॉक में आप क्या करेंगे, F&O स्टॉक्स कौन कौन से हैं वो फिल्टर करेंगे। 50-60 में शायद एक 10-15 आएगा F&O स्टॉक्स। हर एक स्टॉक को एक एक करके चेक करेंगे, डिटेल में एक एक करके चेक करेंगे। ऐसे जैसे अभी हमने टाटा स्टील में चेक किया ना, इसी तरह एक एक करके चेक करेंगे। करते वक्त टाटा स्टील में आपको क्लियर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल गया, बहुत बढ़िया था, बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल गया। शायद टाटा स्टील के साथ किसी और स्टॉक में भी मिला होगा उसी दिन, आप टाटा स्टील के बदले में उसमें जाकर ट्रेड कर सकते थे। अगर ट्रेड अपॉर्चुनिटी क्लियर है, आप किसी में भी ट्रेड करो, प्रॉफिट आएगा, है कि नहीं। तो ऐसे 142 चेंज पर हमने इसको खरीदा होगा 7 मई 2025। खरीदने के बाद क्या हुआ, प्राइस एकदम आराम से बढ़ता गया, ठीक है, पीछे मुड़ने की कोई सवाल ही नहीं था, आराम से बढ़ता गया। 26 मई तक उसने 165 तक का हाई बनाया है, और 29 मई को उसका क्लोजिंग था 163।
30th मई को इसका क्लोजिंग था 161 चेंज। अभी 29 मई का मैंने क्यों बोला, क्योंकि अगर ये ट्रेड आपने एफ&ओ में किया होगा तो 29 में इसका एक्सपायरी डेट था, ठीक है। तो और ऊपर से मैंने जो प्राइस बताया आपको 142 या 163 जो भी प्राइस है, ये कैश सेगमेंट का प्राइस है। मान लीजिए आप फ्यूचर्स में जाके ट्रेड कर रहे हो, 142 प्राइस जब चल रहा है कैश सेगमेंट में, उसी टाइम पर फ्यूचर में जो रेट है उस रेट पर बाई करो, बस काम खत्म, राइट। क्योंकि कैश सेगमेंट का प्राइस जो है वही तो ओरिजिनल प्राइस है उस स्टॉक का। तो इस ट्रेड में 142 से लेकर 161 तक अगर आप देखेंगे, करीबन 18 पॉइंट से ज़्यादा बेनिफिट हमें एक ट्रेड में मिला होगा, ठीक है। इसको अगर आप एफ&ओ में ट्रेड करेंगे तो इसका लॉट साइज है 5500 लॉट साइज में अगर आपने 18 पॉइंट्स प्लस मूवमेंट आपने कैप्चर किया है तो यहाँ पर 1,03,000 चेंज का बेनिफिट आपको मिला होगा सिंगल लॉट पे। अब ये सिंगल लॉट ट्रेड करने के लिए एक्चुअल मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है? इसका मार्जिन रिक्वायरमेंट है अराउंड 1,79,000। 1,79,000 इन्वेस्टमेंट पर अगर 1,03,000 बेनिफिट आप कर रहे हो, हम 57% से ज़्यादा बेनिफिट के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ आपके दिमाग में आएगा कि भाई 29 में एक्सपायरी डेट है, मुझे पता है, पर वो लास्ट 2 दिन जो है वहाँ पर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देते हैं, कैसे मैं उसको होल्ड करूँगा, ठीक है। अगर आपके पास कैपिटल है तो होल्ड कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है तो क्या करेंगे, उनको सिर्फ इतना ही करना है, एक्सचेंज का जो भी रूल्स है ना उसको फॉलो करो। एक्सपायरी से 2 दिन पहले आप रोल ओवर कर लीजिए अगले कॉन्ट्रैक्ट को, हो गया ना काम, है कि नहीं। पर मेन चीज क्या है, इस ट्रेड को अगर मैं ऑप्शन में करता तो क्या होता, इसके बारे में हमें आज डिस्कस करना है, राइट। तो ऑप्शन में जब ट्रेड करने की बात आती है तो बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है कि भाई आईटीएम में करूं, एटीएम में करूं, ओटीएम में करूं, किस में करूं। आईटीएम में करेंगे तो अच्छा रहेगा, वही सबसे बेस्ट है। एटीएम में करेंगे तो थोड़े लोग बोलते हैं एटीएम मेरे लिए कंफर्टेबल है। ओटीएम अगर आप पूछोगे तो मैक्सिमम लोग बोलेंगे ओटीएम में हाथी मत रखो क्योंकि वो जीरो होने वाला है। भाई साहब सच ये है कि एक्सपायरी डेट पे जो भी एटीएम स्ट्राइक प्राइस है, जो भी ओटीएम स्ट्राइक प्राइस है, वो सब के सब ऑन द एक्सपायरी डेट जीरो होने वाला ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर सवाल यह है कि आप एंट्री कब ले रहे हो, किस तरह का ट्रेड आप कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड होगा क्या आप सच में प्रॉफिट कर रहे होगे कि नहीं करोगे। तो आज इस बात को क्लैरिटी देने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, तीनों कैटेगरी का स्ट्राइक प्राइस मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। जिस दिन उसने बाई दिया 7 मई को, उसी दिन अगर मैंने आईटीएम स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड किया होता, प्राइस तो 142 चेंज था, मैं 140 स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल ऑप्शन अगर मैं खरीदता तो इसका प्रीमियम चल रहा था 7 रुपये 40 पैसे, ठीक है। 142 टू 140 मतलब बहुत नज़दीक वाला आईटीएम में बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा मैं क्या है 135 या ऐसे स्ट्राइक प्राइस में भी जा सकता था, पर वहाँ पर तो कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीमियम ऑलमोस्ट 7 रुपये 40 पैसे पे मिल रहा है 7 तारीख को, मतलब एक लॉट पे आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है 40,000 से ज़्यादा। तो इतना इन्वेस्ट करके आप एक लॉट खरीदोगे, खरीदने के बाद वहाँ से लेकर क्या हुआ 29 मई जो एक्सपायरी डेट था, मतलब क्योंकि तब तक तो उसने एग्जिट ही नहीं दिया, तो बीच में एग्जिट करने की क्या बात है। तो 29 मई को जिस दिन एक्सपायर हुआ उस दिन इसका प्रीमियम क्लोजिंग था 23 रुपीस। उस बीच में वो ऑलरेडी 25 रुपीस का एक बार हाई बना के बाद में वो 23 पर आके क्लोज हुआ है, मतलब 15 पॉइंट से ज़्यादा बेनिफिट हमें इस ट्रेड में मिल रहा है आईटीएम स्ट्राइक प्राइस पे। मतलब एक लॉट में करीबन 86,000 तक का प्रॉफिट हमें इस ट्रेड में मिल रहा है, जो आपके कैपिटल के हिसाब से 200% से ज़्यादा बेनिफिट आपको इस ट्रेड में मिल रहा है, ठीक है। यही ट्रेड अगर मैं आईटीएम के अलावा एटीएम में करता तो क्या होता, तो 142 पॉइंट चेंज जब प्राइस चल रहा था उस टाइम पर अगर मैं एटीएम स्ट्राइक प्राइस देखूं 142.5 स्ट्राइक प्राइस एक था, पर ये स्ट्राइक प्राइस में हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये क्यों, इसके लिए ऑप्शंस ट्रेडिंग में सही स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करते हैं इसके बारे में आपको थोड़ा जानना पड़ेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप ऑप्शन में थोड़ा क्लैरिटी के साथ ट्रेड कर पाओगे।
तो इसके लिए मैं वो पूरा डिटेल तो अभी आपको इस वीडियो में बता नहीं सकता। तो 142.5 वाला स्ट्राइक प्राइस हमने सेलेक्ट नहीं किया, सीधा 145 वाला स्ट्राइक प्राइस लिया हमने, ठीक है। 145 स्ट्राइक प्राइस अगर आप काम करते तो वहां पर प्रीमियम था 4 रुपये 40 पैसे, मतलब एक लॉट पे आपका इन्वेस्टमेंट बन रहा है 24,000 चेंज। वहां से लेके ये प्राइस बढ़ता गया तो करीबन 20 रुपए तक का हाई बनाया है, और एक्सपायरी डेट पे 29 मई को इसका क्लोजिंग प्राइस दे रहा है 18 रुपीज चेंज। तो करीबन 13 पॉइंट से ज़्यादा बेनिफिट हमें इस ट्रेड में मिल रहा है, मतलब एक लॉट पे करीबन 76,000 से ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, मतलब 300% से ज़्यादा रिटर्न्स आपको इस ट्रेड में ऑप्शंस में मिल रहा है। अब यही ट्रेड अगर मैं ओटीएम में करता तब क्या हुआ होगा, ये है सवाल, है कि नहीं। तो ओटीएम में जब हम देख रहे थे 150 स्ट्राइक प्राइस एक था, जहां पर प्रीमियम था 1 रुपये 85 पैसे, और वो भी 7 तारीख को, मतलब एक लॉट पे आपका इन्वेस्टमेंट बन रहा है करीबन 10,000 के आसपास, ठीक है। तो उतना इन्वेस्टमेंट करके आपने एक लॉट लिया, लेने के बाद वहां से प्राइस इंक्रीज हुआ, एक्सपायरी डेट से पहले उसने 15 रुपए से ज़्यादा हाई भी दिखाया है, और एक्सपायरी डेट के दिन उसने 13 रुपीज चेंज पर क्लोजिंग दिया है, मतलब एक लॉट पे आपको 62,000 से ज़्यादा बेनिफिट आपको इस एक ट्रेड में मिल रहा है, ठीक है। तो कितना हुआ, 10,000 इन्वेस्टमेंट पे 62,000 चेंज आपको अगर प्रॉफिट ही मिल रहा है, करीबन 600% का रिटर्न है ओटीएम में। अब बताइए, तो कहाँ गया वो जीरो, कहाँ गया आपका टाइम डीके, कहाँ गया आपका थीटा डीके, कहाँ गया आपका प्रीमियम मेल्टिंग, कहाँ गया जो लोग बोलते हैं कि भाई ऑप्शन बाइंग तो क्या है, वो गुनाह है। प्रॉफिट मतलब किसने किया किसने नहीं किया मैं उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैंने किया आपने किया मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, किसी ने तो किया, किसी ने तो किया। उस प्रीमियम पर उस दिन वो अवेलेबल था, एक्सपायरी डेट पर ये प्रीमियम पे क्लोजिंग दिया, किसी ने तो खरीदा होगा, है कि नहीं। मैं ये नहीं बोलता कि ऑप्शन राइटिंग गलत है, पर जो लोग सोचते हैं कि भाई ऑप्शन राइटिंग ही सही है, ऑप्शन बाइंग गलत है, भाई तब अगर ऑप्शन बाइंग गलत है तो स्टॉक एक्सचेंज ऑप्शन बाइंग का ऑप्शन ही आपको क्यों देंगे। दोनों दिया है ना, ऑप्शन बाई कर सकते हो या ऑप्शन राइटिंग भी कर सकते हो, आपको जिसमें क्लैरिटी है उसमें ट्रेड करो, है कि नहीं। पर यहां पर कौन सा स्ट्राइक प्राइस, इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एंट्री कहां पर लिया आपने, क्यों लिया आपने एंट्री, कब किया आपने एग्जिट। एंट्री और एग्जिट की पॉइंट है, ठीक है। वो अगर आपको समझ में आ गया तो आप ऑप्शन में ट्रेड करो, फ्यूचर में ट्रेड करो, ऑप्शन राइटिंग करो, ऑप्शन बाइंग करो, कुछ भी करो, प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो ये रहा ऑप्शंस ट्रेडिंग में भी, जैसे मैं कहता हूं ना, एक ट्रेड पूरा आपका ट्रेडिंग जर्नी बदल सकता है, ऑप्शंस ट्रेडिंग में भी एक ट्रेड आपके पूरे ट्रेडिंग जर्नी को बदल सकता है। मामला सिर्फ इतना है, एंट्री कैसे ले रहे हैं, एग्जिट कैसे कर रहे हैं, किस तरह का ट्रेडिंग आप कर रहे हैं, किस क्लैरिटी के, कितने क्लैरिटी के साथ आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करें, हाथ में कैपिटल कितना है, उस कैपिटल में से कितना फंड्स मैं यूटिलाइज करूं एक ट्रेड में, क्या मैं पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में इन्वेस्ट करके पूरा पसीना साफ करते बैठूं पूरा दिन, ठीक है। इस सवाल का जवाब तो आपको देना पड़ेगा। मैं हर वक्त ये कहता रहता हूँ, स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसे कमाने हैं, स्टॉक मार्केट में अगर आपको लॉन्ग रन इस बिजनेस में लगे रहना है, तो एक चीज़ आपको जानना होगा, सीखना होगा और आदत बनानी पड़ेगी, और वो है रिलैक्स तरीके का ट्रेडिंग, एफर्टलेस तरीके का ट्रेडिंग। और जैसे मैंने पहले भी बोला, फिर से मैं बोलूँगा, जब रिलैक्स तरीका और एफर्टलेस तरीके का ट्रेडिंग किसी को चाहिए, मेरे मुंह से एक ही नाम निकलेगा, और वो है डायनामिक सिस्टम, क्योंकि ये आराम से एक दिन पहले हमें सिग्नल दे रहा है। शाम को बैठ के हम प्रिपरेशन कर सकते हैं कि कल क्या ट्रेड करना है, हर दिन शाम को आकर देख सकते हैं कि अगले दिन क्या करना है जो पोजीशन ऑलरेडी लिया है, ठीक है। इतना क्लैरिटी हमें इस सिस्टम में मिल रहा है। ऑप्शंस ट्रेडिंग में भी ट्रेड करके देखिए, किसी भी तरह का क्या है, एनालिसिस भी नहीं किया, प्रेडिक्शन भी नहीं किया, टाइम डीके का डर भी नहीं था, थीटा डीके ये सब कुछ जानने की जरूरत भी नहीं पड़ी, एंट्री करेक्ट लिया है,
स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करेक्ट किया है, फंड्स को करेक्ट मैनेज किया है, जो मिलना है वो मिलेगा। मार्केट, जो लोग डिसिप्लिन के साथ, डेडिकेशन के साथ मार्केट को फॉलो करते हैं ना, मार्केट हमेशा उनको देता रहता है। जो लोग बिना डिसिप्लिन के, ठीक है, बिना कोई रेस्पेक्ट के काम करते हैं ना मनी के तरफ या मार्केट के तरफ, उनको तो मार्केट को देना पड़ता है। ठीक है, तो आज आपके हाथ में आपका फ्यूचर है, क्या आपको देना है या लेना है मार्केट से, ये डिसीजन तो आपको लेना है, उसके लिए काम तो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, मैं मानता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारा क्लैरिटी मिला होगा, स्पेशली ऑप्शंस ट्रेड के बारे में। नमस्कार।